तो दिल्ली के जायके में आज आपसे ऐसी ज़बरदस्त टेस्टी और जायकेदार दाल चना फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी ना, जिसके जायके का तो मैं कहती हूँ कोई मुकाबला ही नहीं है। यकीन करें, आप चिकन और मटन को भी भूल जाएंगे, बल्कि चिकन और मटन को टक्कर देने वाली दाल फ्राई की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दाल चना फ्राई हर घर में बनाई जाती है, मगर आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी ना, ये रेसिपी आपको इस कदर पसंद आएगी ना कि आप लोग ढाबा रेस्टोरेंट ही भूल जाएंगे। चना दाल फ्राई हमेशा आप लोग फिर ऐसे ही बनाएंगे। तो रेसिपी को मैं कहती हूँ एंड तक देखें, अच्छी लगे तो अभी से ही लाइक कर दीजिए, साथ के साथ दिल के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी इसी तरह आपको देखने को मिलेगी। रेसिपी को मैं कहती हूँ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। तो चलें फिर ये टेस्टी दाल फ्राई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कहती हूँ अगर आपके घर में कोई दाल चना फ्राई नहीं भी खाता ना, तो अगर आप लोगों ने मेरे तरीके से दाल चना फ्राई बना ली ना, तो यकीन करें आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि ये इतने मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की चना दाल फ्राई रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए ज़बरदस्ती टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 1.5 कप चने की दाल ले ली थी और इसको मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश करके फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो 2 घंटे हो गए दाल को सोख हुए हुए। तो यहाँ पर हम दाल को क्या करते हैं, बॉयल करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा पानी ले लिया है, इसमें हम दाल शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दाल में हमने कुछ भी शामिल नहीं करना अभी, यानी हमने कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी शामिल नहीं करना। अरे, यहाँ पर मैंने कवर करके बॉईल करने के लिए दाल को रख दिया 30 से 40 मिनट तक के लिए। अच्छा, जब दाल में बॉइल्ड आ गया, उबाल आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने दाल में सिर्फ हल्दी शामिल करी थी, ½ टीस्पून, अच्छे कलर के लिए। अच्छा, यहाँ पर दाल जो है हमारी बॉइल्ड हो गई थी और हमने इसको ड्रेनर छन्नी में निकाल लिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा दी थी कि दाल हमारी देखिए अच्छी सी गल गई है, यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है। और अब मैं आपको बताऊँ कि हमने जो है दाल का पानी एक प्याली में थोड़ा सा निकाल लिया है, बाकी तमाम पानी हमने ड्रेन कर दिया है। अच्छा, पानी हमने क्यों निकाला है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। अभी देखिए हमने दाल को इस तरह छान लिया है। देखिए कितनी अच्छी हमारी दाल खड़ी खड़ी है ना, बहुत ज़्यादा आपने देखा सॉफ्ट बनी पड़ी है कि आपस में जुड़ रही हो। आप देखें ना कितना खिला खिला दाना बना है। तो बस बॉईल करते हुए आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा ओवर कुक बॉईल ना हो जाए। अच्छा, अब हमने क्या करा, यहाँ पर अब हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं, यानी फ्राई करने के लिए दाल को दाल चने की दाल को। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ½ कप ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे दरमियाने साइज़ की ना प्याज ले ली थी, उसको मैंने सर चॉप करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब देखिए प्याज को मैं अच्छा सा यहाँ पर कलर दूंगी, क्योंकि अगर हमने प्याज को कलर नहीं दिया, कच्चा कच्चा जैसे रखा, तो क्या होगा, वो आपकी दाल में ना प्याज नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पर प्याज फ्राई हुई ना, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट की भी भुनाई करेंगे, यानी इसका कच्चापन दूर हो करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और इनको इस तरह मैंने काट के शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हम देखिए टमाटर जो है ना, यहाँ पर हमने सॉफ़्ट करने तक टमाटरों को ना पकाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने टमाटर के ऊपर ना नमक डाल दूँगी। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो आपको भी जब भी जल्दी टमाटर सॉफ़्ट करने, तो आप टमाटर के ऊपर इस तरह नमक स्प्रिंकल कर दिया करें। अच्छा, अब मैं नमक को मसाले में, टमाटरों में अच्छी तरह टमाटरों के मसालों में ना मिक्स कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं कवर करके रख दूँगी टमाटरों को सॉफ़्ट करने के लिए। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी, ताकि टमाटर हमारी जो है सॉफ़्ट हो जाए। अच्छा, 5 से 6 मिनट यहाँ पर हो गए, तो देखिए हमारे टमाटर जो है ना अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। बाकी क्या है कि हम स्पैचुला की मदद से टमाटरों को और मैश करते जाएंगे, स्पैचुला की मदद से। तो देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी हमारी ग्रेवी बन गई है। यहाँ पर मसाले की कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है। तो अभी आप यहाँ पर हमारे थोड़े थोड़े खड़े खड़े टमाटर है ना, उसको इस तरह आप स्पैचुला की मदद से मैश कर लीजिए। तो क्या होगा, इससे अच्छा सा आपका जो है मसाला बन जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर हम साथ साथ भुनाई करते जा रहे हैं। भुनाई करते में आपने ख्याल करना है कि टमाटरों की आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। देखिए अभी हमने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया। कोशिश करें कि स्टार्ट में आपने बग़ैर पानी डाले ही टमाटर जब डालें ना, तो बग़ैर पानी डाले ही आपने टमाटरों के पानी में ही ना भुनाई कर लेनी है।
अच्छा, जब भुनाई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो फिर आप क्या करें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके फिर और मज़ीद भुनाई करा करें। इससे क्या है, इससे आपके खाना जो है ना बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। जितनी अच्छी बुनाई होगी, मैं आपको हर खाने में बताती हूँ, उतना ही अच्छा आपका खाना टेस्टी बनेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर स्पाइस की तरफ। तो यहाँ पर ना मैंने 1 टीस्पून भरकर लाल पिसी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छा, मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा, नमक और मिर्चें। अच्छा, मिर्ची ऐड करने के बाद ना यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया, इसको इस तरह दरदरा सा कूट लिया है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया दरदरा सा करके शामिल कर दिया है। अच्छा, साथ में ही ना अच्छी खुशबू आने के लिए और दूसरा ये भी मसाले की ग्रेवी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। साथ में ही मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। दोनों तरह के ज़ीरे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं दाल में ना। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से मसाले में ना मिक्स कर लेते हैं, यानी हमने भुनाई दोबारा से शुरू कर दी है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा गुड लुकिंग लग रहा है मसाला हमारा। तो यहाँ पर हमने भुनाई करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, भुनाई के बारे में मैंने आपको बताया कि जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही आपका खाना ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, यहाँ पर हम भुनाई करते जा रहे हैं, साथ साथ मेरी उन तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ काइंडली आप तमाम व्यूअर्स दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यमी इसी तरह की मज़े की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आपने देखा हमें जो साबुत टमाटर नज़र आ रहा है, हम उनको इस तरह स्पैचुला की मदद से ना मैश करते जा रहे हैं और साथ साथ भुनाई करते जा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने भुनाई 10 मिनट तक लगातार की है इसकी भुनाई। अभी तक देखिए आपने देखा मुझे पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई है। तो मैं टमाटरों के ही पानी में ही इस तरह भुनाई करती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक ज़बरदस्त सी चीज़ ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत मज़ा देगी आपकी दाल में। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्खन। घर में आप सबकी मक्खन होता है। अगर आपके घर में मक्खन नहीं है, आप मक्खन नहीं डाल रहे, तो आप मक्खन की जगह आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास देसी घी है ना, तो आप यहाँ पर मक्खन की जगह देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। इससे दाल में क्या है, बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हमारे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं हम अपने भगार में हमने मक्खन शामिल किया है। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 अदद हरी मिर्चें ली और यहाँ पर हरी मिर्चों को मैंने काट के शामिल कर दिया है। अच्छा, हरी मिर्च डालकर भी हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर आगे मज़ीद हम और स्पाइस ऐड करेंगे, तो आपने जो है स्पाइस देखकर ऐड करने हैं यहाँ पर ना। देखिए अभी तक हम जो है इसकी भुनाई कर रहे हैं मसाले की। अच्छा, यहाँ पर जब हमारी भुनाई हो गई, तो अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पानी। तो मैं सादा पानी शामिल नहीं करूँगी, जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने बॉयल्ड दाल का पानी एक प्याली में रोका है, तो वो मैंने यहाँ पर बॉयल्ड दाल का पानी शामिल कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो मैंने ज़्यादा शामिल नहीं किया, आप समझे। मैंने यहाँ पर जो है 3 से 4 टेबल स्पून पानी के शामिल किए हैं दाल के ना। अब अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है पानी शामिल करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है अब ऐड करूँगी नींबू। तो यहाँ पर जो है मैं आधा नींबू है उसको स्क्वीज़ कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालने से कि दाल में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो आधा नींबू जो है मैंने यहाँ पर जो है स्क्वीज़ कर दिया है, हाफ़ लेमन। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं हम जो इंग्रेडिएंट्स डालते जा रहे हैं, साथ साथ हम भुनाई करते जा रहे हैं ना, यानी अभी तक हमारी जो है भुनाई चल रही है यहाँ पर। अच्छा, अब क्या है, हमने नींबू डाल दिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं दाल, जो हमने दाल को बॉईल करके रखा हुआ था ना यहाँ पर। तो ये हमने दाल को बॉईल की हुई दाल यहाँ पर ऐड कर दी है। तो दाल को हम यहाँ पर शामिल करने के बाद दाल को अपने मसाले में जो ग्रेवी बनाई है ना, उसमें अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगेन हमने बॉयल की हुई दाल का पानी शामिल किया है। तो यहाँ पर हमने बॉयल की हुई दाल का पानी जो है थोड़ा सा ही शामिल किया है। यहाँ पर आप समझ लें हमने जो है 6 से 7 यहाँ पर टेबल स्पून पानी के शामिल किए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा पतली दाल नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने इस लिहाज से ही थोड़ा पानी ऐड किया है। दाल हमारी अच्छी सी बॉयल्ड हुई है, तो हमने बस पानी ज़्यादा नहीं रखना। इसी तरह हमने दाल रखनी। अब थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए ना कवर करके रख देंगे दाल को।
तो पानी डालने के बाद ना मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर। तो यहाँ पर मैं क्वार्टर टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं तो आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या है, दाल में बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। चाहे तो आप चिकन क्यूब्स ऐड कर लीजिए, चाहे तो चिकन पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से चिकन पाउडर को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करें ये दाल को इतनी टेस्टी बन रही है, आपको इंग्रेडिएंट्स से ही नज़र आ रहा होगा कि हम जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जा रहे हैं, हमारी दाल उतनी ही मज़े की टेस्टी बनती जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। तो ये भी मैंने क्वार्टर टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। साथ में ही क्वार्टर टी स्पून यहाँ पर मैं पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। आप यकीन करें, कसूरी मेथी ज़रूर डाला करें दालों में। इससे क्या है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और खुशबू के लिए मज़ीद शामिल कर देंगे यहाँ पर हरा धनिया। तो यहाँ पर हमने कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। आप यकीन करें, जो जो मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ ना, इससे हमारी दाल में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद दाल में अच्छी तरीके से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी की तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है फ्लेवर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ऐड किया करें इसको अपनी दालों में। अब तमाम चीज़ों को हमने दाल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आप माशाल्लाह से दाल की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल लग रही है यहाँ पर। तो हम अपनी गर्मा गर्म ज़बरदस्त सी टेस्टी दाल को अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। आप इसका माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी इसकी जो है इसकी दाल बनी है हमारी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी तक हमारी दाल जो है खड़ी खड़ी बनी है। कोई मतलब ये जो है मिक्स नहीं हुई है, आपस में जुड़ी जुड़ी नहीं बनी है। कि दाना इसका कितना खिला खिला बना है। आप जब बनाएंगे ना मेरे तरीके से, मैं कहती हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना इस रेसिपी को। मुझे ज़रूर बताइएगा जिस दिन भी आप बनाएं मेरी इस तरह चने की दाल फ्राई रेसिपी को, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों ने मेरे तरीके से बनाई तो आप लोगों को ये तरीके से मेरी तरीके से रेसिपी कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप यकीन करें, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है हमारी चना दाल फ्राई। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी और प्लेन राइस के साथ तो बहुत ही मज़े की लगेगी, घर की चपाती के साथ। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।